हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, या इसी को हम लोग कहते हैं बियॉन्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, इसे गामा सब लिखते हैं। ठीक है ना, गामा सफिक्स सी, SUB सब। ठीक है, तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखते हैं कि वाटर के डूबी हुई कंडीशन में सॉइल के वेट तथा उसके आयतन के अनुपात को सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। ठीक है, इसे लिखते हैं ऐसे, गामा सब बराबर W सब अपन में वॉल्यूम। ठीक है, तो W सब क्या है कि डूबी हुई कंडीशन में जो सॉइल है उसका वेट है। ठीक है ना, और इसे बियॉन्ड यूनिट वेट कहते हैं। ठीक ना, BUOYANT। तो अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े हैं या फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तो सॉइल जब कोई भी बॉडी जब वाटर में या किसी भी लिक्विड में जब डूबती है तो वो उसकी डूबी हुई कंडीशन में भार को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो जो बॉडी, जैसे कि ये मार्कर किसी वाटर में डूब गया तो इसका जो वॉल्यूम है उतना जो है ये वाटर को जो है रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना, तो उस वेट को कहते हैं बियॉन्ड यूनिट वेट। समझ रहे हो? तो जब सॉइल डूबी रहेगी तो ये जो है अपने भार के बराबर जो है, या इसका जितना आयतन होगा उसको जो है रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो उसका जो भार होगा, अब देखो जब ये डूबी रहेगी ना, जब ये डूबी रहेगी या लिक्विड में जब हम डाल देंगे तो ये जब तैरेगी, तो जब मान लीजिए कि ये जो तैर रही है तो कोई भी चीज जो है तैरती कब है, या जैसे हवा में जब हम इसे लटका देंगे तो हवा में लटकी कैसे रहेगी, इसका जितना वेट नीचे कार्य कर रहा है उतने हम पकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है ना, तो जिसका इतना वेट है उतना वेट यहाँ पे भी लग रहा होगा, तभी तो ये यहाँ पे लटकी हुई है। तो ठीक इसी तरह से जब कोई बॉडी लिक्विड में तैरती है तो जितना उसका वेट होता है उतने ही वेट के बराबर वो अपने जो लिक्विड होता है उसको रिप्लेस करती है। ठीक है, तो जो लिक्विड रिप्लेस करती है उसका जो सेंटर होता है, ठीक है, उसको हम लोग बायोन्सी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जब ये, तो इसी कारण जब ये डूबी रहेगी तो इसे बियॉन्ड यूनिट वेट कहते हैं, क्योंकि ये वाटर को रिप्लेस करती है। ठीक है, अपने वॉल्यूम के बराबर। तो बायोन्सी क्या होता है और भी सारी चीजें इससे जुड़ी हुई, इसका सेंटर कहाँ होता है, ये सब जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो बस आप लोग याद में रखेंगे कि सबमर्ज यूनिट वेट को जो है बियॉन्ड यूनिट वेट कहते हैं, क्योंकि ये डूबी रहती है और डूबी अवस्था में ये जो है वाटर को रिप्लेस करती है ना। तो इसे हम लोग लिखते हैं गामा सब बराबर W सब अपन में वॉल्यूम। ठीक, अब देखो जो गामा सब है, पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि इस डूबी हुई अवस्था में उसका सॉइल का भार, तो वो जो है गलत था, है ना, वो गलत था। अब इस वाले वीडियो में मैं सही उसको बता रहा हूँ, तो उसको आप लोग याद नहीं रखेंगे, अभी जो बता रहा हूँ उसको याद में रखेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया कि ये एक, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, ये इसका पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे ये कोई हमने सॉइल ले लिया है, ठीक है, ये दिख रहा होगा, तो सॉइल है और ये क्या है, मान लो ड्राई कंडीशन में है। ठीक है, ये सॉइल है, ड्राई कंडीशन में है। तो अब इसमें क्या है, सॉइल के कण है और इनके बीच में वॉइड्स है। ठीक है, और इस पूरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉइल बोल रहे हैं। ठीक, तो देखो जब किसी चीज का हम लोग अच्छे तरीके से वॉल्यूम नहीं ज्ञात कर पाते हैं, ठीक है ना, या जब किसी उसका मास हमें नहीं पता, जैसे अब इसका मैं बोलूं कि ये जो वॉइड्स हैं इनके बीच में जो रंध्र हैं इनका आयतन बताओ हमको, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है ना, अब अगर मैं कहता आपसे कि इस टोटल सॉइल का वॉल्यूम बताओ, तो इसको बताना आसान है, पूरे का जो वॉल्यूम है उसको बताना आसान है, लेकिन इन सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स हैं इन सारे, अब जैसे इस पूरे सॉइल का जो है आयतन बताना आसान है, लेकिन अब मैं कहूं कि जो सॉइल के कणों के बीच में जो वॉइड्स है उसका आप आयतन बताओ, तो इसका जो है
वॉल्यूम बताना, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स बताना क्या है, थोड़ा सा कठिन है ना। तो जब कठिन होता है तो हम लोग अब मैं कहूँ कि ये पूरी तरीके से सैचुरेट है, ठीक है। तो पूरी तरीके से सैचुरेट है ये, तो अब मैं कहूंगा कि इनके वाइट्स में जो वाटर भरा हुआ है उसका वेट कितना है, आप मुझे बताओ। तो कैसे बताओगे? तो ये चीज जो है मुश्किल हो जाती है। जब ये चीज मुश्किल हो जाती है तब हम जो है किसी भी चीज का वेट ज्ञात करने के लिए या मास ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेट ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और मास ज्ञात करने के लिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब आपको पता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन होता है, और डेंसिटी यूनिट वेट बराबर होता है वेट अपन में वॉल्यूम। तो जब किसी भी चीज का ऐसी कंडीशन होती है तब हम जो है ये चीज ज्ञात करते हैं, डेंसिटी द्वारा जो है और वॉल्यूम द्वारा जो है उसका जो है क्या निकालते हैं, वेट निकालते हैं, है ना। तो देखो अब इस टोटल का वॉल्यूम जो है हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर ये जो सॉइल के कण है इनका जो है हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब जब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी चीज की पता हो जाती है तो उसकी डेंसिटी भी पता हो जाती है। तो अब हम इस सॉइल को क्या करेंगे कि ओवन में जो है ड्राई कर देंगे। तो जब बिल्कुल सूखी कर देंगे तो ये केवल सॉइल के कण बचेंगे, है ना। अब जब केवल सॉइल के कण बचेंगे तो उनको हम लोग वेट कर लेंगे, उनको वेट कर लेंगे तो उसका भार निकल जाएगा, ठीक है। अब उसका भार निकल गया और इसका जो है डेंसिटी भी मेजर कर लेंगे। कैसे? अब सॉइल बिल्कुल सूखी है, केवल सॉइल के कण हैं, उनको हमने किसी लिक्विड में जो है डाल दिया, केरोसिन ऑयल में या वाटर में। जब उसको डालेंगे तो इनका जितना वॉल्यूम होगा उतना जो है वाटर रिप्लेस कर देंगे। तो उस वाटर का आयतन मेजर कर लेंगे तो इसका आयतन भी निकल गया, इसका भार भी निकल गया। अब जब ये दोनों निकल गए फिर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकल गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो टोटल का वॉल्यूम निकल गया, इसका भी वेट निकल गया, इसका वॉल्यूम भी निकल गया। तो अब आप बताओ कि जब टोटल का वॉल्यूम निकल गया उसमें से सॉइल के कणों का वॉल्यूम जब हम हटा देंगे तो ये जो वाइट्स हैं इनका वॉल्यूम पता चल जाएगा कि नहीं? तो इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। अब जब वाइट्स का वॉल्यूम पता चल गया तो अब वाइट्स में वाटर भरा है पूरी तरीके से, तो अब डेंसिटी से गुणा कर देंगे और ये वाइट्स हमको पता चल गया है तो मास ऑफ वाटर निकल जाएगा कि नहीं? वाइट्स पता चल गया और डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें वाटर भरा है तो वाटर की डेंसिटी से गुणा कर देंगे तो मास ऑफ वाटर जो है हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो जो है समझ में आ गया होगा। अब देखो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको सबमर्ज वेट जो है गलत बता दिया था, अब उसको मैं सही करता हूँ, ठीक। अब देखो जैसे ये कोई कंटेनर है ना, और इसमें पूरी तरीके से जो है वाटर भरा हुआ है, ठीक। तो अब बताओ मैं क्या करता हूं कि इस कंटेनर में जो हम लोग बचपन में गोली खेलते थे, कंचा खेलते थे, है ना, तो उस एक कंचे को इसमें डालूंगा, ठीक है। तो जब मैं एक कंचे को डालूंगा तो उस एक कंचे का जो आयतन होगा, एक कंचे का जो वॉल्यूम होगा वो अपने आयतन के बराबर इसमें से वाटर रिप्लेस करेगा, है ना। फिर मैं दूसरे को डालूंगा तो दूसरा भी अपने आयतन के बराबर वाटर को रिप्लेस करेगा, ठीक है। जब मैं तीसरे को डालूंगा तो भी वो क्या करेगा कि अपने आयतन के बराबर वाटर को रिप्लेस करेगा, ठीक। इतना तो समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इन सारे कंचे को मैंने चिपका दिया आपस में, समझो ऐसे मैंने आपस में चिपका दिया है, ठीक है। ये आपस में ऐसे चिपके हुए हैं। तो जब मैं इनको उठा करके इसमें डालूंगा तो ये कितना वाटर रिप्लेस करेंगे? इन सारे का जो वॉल्यूम होगा वही तो वाटर रिप्लेस करेंगे अपने आयतन के बराबर, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे इसमें से एक डालेंगे तो एक का जितना स्थान होगा, जितना स्थान घेरता है या जितना वॉल्यूम है उतना ही वाटर रिप्लेस करेगा। तो अगर मैं इन सारे को चिपका करके डाल रहा हूं
तो इन सारे का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो वाटर रिप्लेस होगा ना, तो उतना ही वाटर रिप्लेस होगा। ठीक है, इतना तो समझ रहे हो। तो उसी तरीके से ये कोई सॉइल है, ठीक है, उसी तरीके से ये कोई क्या है, सॉइल है। तो अब आप समझो कि ये क्या है, जैसे कंचा आपस में सटा हुआ है उसी तरीके से सॉइल के कण है, ठीक है, आपस में सटे हुए हैं। तो जब मैं इस सॉइल को इसमें डालूंगा तो कितना वाटर रिप्लेस होगा, उतना ही वाटर इसमें से बाहर निकलेगा जितना कि इन सारे सॉइल के कणों का जो है, इन सारे सॉइल के कणों का जो है आयतन होगा। समझ रहे हो कि नहीं, यहां तक तो समझ में आना चाहिए। जैसे ये मैंने बताया ठीक वैसे ही समझो कि ये भी है। ठीक है, जब मैं इसे वाटर में डालूंगा तो जब जो सॉइल के कणों का जितना आयतन है उतना ही वाटर रिप्लेस होगा। ठीक है, तो उतना ही वाटर जो है रिप्लेस होगा। तो अब बताओ कि जब हम पढ़ रहे थे वहां पे, तो ऐसे कोई पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, तो इन सॉइल सॉलिड है, जो मृदा के कणों का आयतन है उसे हम VS से डिनोट कर रहे थे। ठीक है ना, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है और ये वॉल्यूम ऑफ एयर है और ये WS है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, और ये वेट ऑफ वाटर है। ठीक है ना, तो जो वाटर रिप्लेस हुआ है वो इन सॉइल के कणों का जितना आयतन था VS उतना ही जो है रिप्लेस हुआ है ना, उतना ही क्या हुआ है, वाटर रिप्लेस हुआ है। ठीक, चलो इतना तो समझ में आ गया। अब देखो गामा सब है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे हम लिख सकते हैं कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है ना, गामा सब क्या है, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड माइनस। ठीक है, अब जब हम इसे वाटर में डाल रहे हैं सॉइल को, तो ये अपने आयतन के बराबर यानी कि VS के बराबर जो है वाटर को हटा रही है ना। तो अब इसका जो है, जो वाटर हटाया है, ठीक है ना, तो उस वाटर का भार कितना है, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर वेट ऑफ वाटर अपन में वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें से जो वाटर निकला है उसका आयतन कितना है, VS के बराबर। तो अब वेट ऑफ वाटर अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, गामा W इंटू VS। समझ में आया कि नहीं, जो वाटर इसमें से निकला है, जितना सॉइल सॉलिड यानी कि मृदा के कणों का जितना आयतन है उतना ही निकला है। ठीक है ना, तो यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो इसके भार में जो है ये उतने भार के बराबर ही क्या करेगा कि इसके आयतन में कमी महसूस होगी, है ना, गामा W इंटू VS, और अपान में क्या है, टोटल वॉल्यूम है। ठीक, तो इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो मैं क्या करता हूँ, बंद तो नहीं हो गया अभी, ठीक है, पता नहीं कब बंद हो जाएगा। तो देखो जैसे यही है, ये फेज डायग्राम है, ठीक है ना, तो ये चीज हमने लिख लिया। अब देखो मैं लिखता हूं कि WS है, ठीक है, तो इसको मैं अब देखो ऐसे लिखता हूं, WS प्लस V वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू गामा W प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू गामा W माइनस ये वाला गामा W इंटू VS। ठीक है, और बटे में टोटल वॉल्यूम। ठीक, तो देखो मैंने इतना चीज इसमें जोड़ा और इतना चीज घटाया, और बाकी जो है सेम का वैसे ही वैसे लिखा है। ठीक है, तो ये देखो सैचुरेटेड वेट क्या होता है, सैचुरेटेड वेट क्या होता है, सैचुरेटेड वेट क्या होता है, जब सॉइल, यही सॉइल जब सैचुरेट हो जाएगी
ठीक है। तो जब सैचुरेट हो जाएगी तो इसका जो है फेज डायग्राम जो है ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको सबमर्ज रहेगी सॉइल, जब डूबी हुई अवस्था में रहेगी तो वो क्या रहेगी, पूरी तरीके से सैचुरेट रहेगी, है ना। तो जब सैचुरेट रहेगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, पूरी तरीके से सैचुरेट रहेगी और वो जो है टू फेज डायग्राम होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ जितना भी सॉइल के बीच में रंध्र हैं वो टोटल के टोटल जो है वाटर के बराबर हो गए हैं, ठीक है। तो अब इसका सैचुरेटेड वेट कितना होता है, डब्ल्यू सेट कितना होगा जब पूरी तरीके से सैचुरेट रहेगी, तो डब्ल्यू सेट रहेगा वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ठीक है। इतना चीज, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, सैचुरेटेड वेट, ठीक। तो यही चीज मैंने लिखा है। अब देखो, जैसे शुरुआत में ही बताया हमने कि जो रंध्र होते हैं उनको मेजर करना आसान नहीं होता, तो उनके वॉल्यूम को हम लोग मेजर अलग तरीके से हमने बताया कैसे निकाले उसको। तो अब उन रंध्रों में कितना वाटर भरा हुआ है उसका वेट कितना है, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब ये सॉइल के बीच में रंध्र है, ये तो रिप्लेस वाटर है, ठीक है ना। अब सॉइल के जो रंध्रों में वाटर है उसको भी ऐसे ही निकालेंगे। तो इनका वॉइड्स कितना है, तो उस वॉइड्स को वी लिखेंगे, ठीक है। सॉइल के बीच में जो कड़ों वॉइड्स हैं, कड़ों के बीच में, वो उसको वी लिखेंगे और गामा डब्ल्यू से जब गुणा करेंगे तो रंध्रों में जो वाटर भरा हुआ है वो हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये वाला दोनों है, एक को प्लस क्या किया, देखो यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है ना। तो एक को प्लस और एक को माइनस किया है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज जो है मृदा के कणों के जो वॉइड्स हैं इनमें जो पूरी तरीके से वाटर भरा हुआ है ये वो वाला वाटर है, और ये वाला वाटर, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला वो वाला वाटर है जो इस सॉइल को हमने वाटर में डाला था, ठीक है। तो ये जितना वाटर जो है रिप्लेस करी है वो वाला वाटर है, ठीक है ना। तो मृदा के कणों का जितना आयतन रहेगा उतना ही तो वाटर हटेगा, तो इसीलिए इसका जो है वाटर का वेट, जो बाहर वाटर निकला है उसका वेट मृदा के कणों के आयतन के बराबर इंटू गामा डब्ल्यू, उसका जो है यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ तक जो है चीजें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक। अब देखो गामा सेट बराबर हमने लिखा है कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर, तो ये हो गया वेट ऑफ सॉइल सॉलिड और ये क्या हो गया, वेट ऑफ वाटर हो गया, ठीक है ना। जो सॉइल के बीच में, जो सॉइल के वॉइड्स में जो वाटर भरा है ये वो वाला वॉइड्स है, ठीक है। तो इसे मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, डब्ल्यू सेट, ठीक है, इन दोनों को। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनके बीच में गामा डब्ल्यू, देखो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो ये जो है कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो गामा डब्ल्यू जो है यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है, और बटे में टोटल वॉल्यूम, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर है, ठीक है ना। और ये जो है टोटल वॉल्यूम के बराबर है कि नहीं, ये जो है टोटल वॉल्यूम कैपिटल V के बराबर है ना। तो ये जो है कैपिटल V लिख देंगे इसको, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो गामा सब बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू V अपान में V, ठीक। अब देखो डब्ल्यू सेट अपान में V माइनस गामा डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि जब दोनों में भाग देंगे तो ये वाला डब्ल्यू कट जाएगा, ठीक है।
तो अब देखो गामा सब बराबर क्या हो गया, अब इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू। तो यहां से जो है एक रिलेशन हमें पता चल जाता है कि सबमर्ज यूनिट वेट बराबर सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस गामा डब्ल्यू। अब जो है कभी कभी आपको ये ऐसा भी होता है कि सैचुरेटेड सबमर्ज यूनिट वेट जो होता है ये सैचुरेटेड यूनिट वेट के जो है लगभग लगभग जो है बराबर होता है, ठीक ना, अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग। तो गामा सब जो है, गामा सब बराबर गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू जो है ये रिलेशन निकल के आता है, और ये जो है गामा सेट बाई 2 की जो है बराबर होता है लगभग में, ठीक है। तो ये चीज जो है समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब देखो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये जो सॉइल है ये सबमर्ज कंडीशन में है, तो इनके बीच में जो रंध्र हैं, रंध्रों में वाटर भरा है, वो भी तो वाटर रिप्लेस करेंगे। तो वही चीज मैंने आपको शुरू में बताया कि आप ऐसे समझो कि ये कंटेनर था, तो एक कंचे को जब हमने डाला तो कंचा अपने आयतन के बराबर जो है वाटर हटा रहा है, 2 को डाल रहे हैं तो 2 भी अपने इन दोनों के आयतन के बराबर हटेगा, 3 को डालेंगे तो इन तीनों के आयतन के बराबर एक एक करके डाल रहे हैं, ठीक है ना, एक एक करके डाल रहे हैं तो इन तीनों के आयतन के बराबर वाटर जो है हट रहा है। तो या अब हम क्या करें कि इन तीनों को चिपका दें या और कई सारे भी ले लें। तो इन सारों को हमने चिपका दिया आपस में। तो अब इन सारों को हम जब वाटर में डालेंगे तो इन सारे का जो आयतन होगा वही तो हटेगा। अब इनके बीच में जो वॉइड्स है वो थोड़े ना वाटर को हटाएगा, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से जो सॉइल है, तो सॉइल के बीच में जो वॉइड्स है वो वाटर को रिप्लेस नहीं करेगा, केवल सॉइल के कणों का जो वेट है, सॉइल सॉलिड का जो वेट है, उनके आयतन के बराबर वाटर रिप्लेस होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे होता है। तो ये हमने जो है रिलेशन जो है निकाल लिया है, ठीक है। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखना क्योंकि ये चीजें जो है समझ में नहीं आती। अब देखो हम लोग आगे इसके पढ़ते हैं। तो ये सॉइल के यूनिट वेट का जो है घटता हुआ क्रम, क्योंकि पिछले मैंने बताया था उसको यहाँ पे लिख लेना आप लोग। गामा एस जो होगा सबसे ज्यादा होगा उसका यूनिट वेट, या उसकी यूनिट वेट कहो या उसकी डेंसिटी कहो, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड। तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर गामा सेट होगा, फिर गामा टी होगा, फिर गामा डी होगा, और इसके बाद से गामा सब होगा, ठीक है ना। तो ये जो है मृदा के कणों का है डेंसिटी, ये सैचुरेटेड कंडीशन में है सॉइल का, ये पार्शली सैचुरेटेड कंडीशन में, ये ड्राई कंडीशन में, और ये सबमर्ज कंडीशन में। तो ये सीक्वेंस है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर हम लोग क्रम निकालेंगे तो सेम ऐसे के ऐसे ही होगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी में हम केवल वाटर की डेंसिटी से या वाटर की यूनिट वेट से इसमें भाग दे देते हैं और कुछ नहीं करना होता। तो चलो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। अब देखो यहाँ पे नोट जो है लिख लेना, ठीक है ना, नोट करके सेम वॉल्यूम एंड सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए है, ठीक है। सेम वॉल्यूम और सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि कोई भी सॉइल है, कोई भी सॉइल है, तो जैसे कि एक ही सॉइल हमने लिया है, अब अलग अलग सॉइल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही सॉइल की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि सॉइल से मतलब समझ लो चीनी है या सैंड है, कुछ भी है, मतलब एक ही टाइप की है, तो चीनी ही रहेगी, केवल एक ही प्रकार की चीनी रहेगी, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एक ही चीज आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कहो या डेंसिटी कहो, ठीक। तो सेम वॉल्यूम और सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि सेम सॉइल के लिए ये लिखा है। तो जो गामा डी होता है, ठीक है, गामा डी जो होता है वो सॉइल के डेंसनेस को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। गामा डी जो है, जो ड्राई डेंसिटी हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, वो सॉइल के डेंसनेस को प्रदर्शित करता है। गामा डी के बढ़ने के कारण जो है सॉइल डेंस होती है, और गामा डी जो है घटने के कारण क्या होती है, सॉइल लूज होती है ना। सॉइल की डेंसिटी को प्रदर्शित करने के लिए गामा डी जो है सबसे सही पैरामीटर है, ठीक। तो जब
गामा डी जब हम लिखते हैं ना, ड्राई डेंसिटी जो हम निकाल रहे हैं वो सॉइल के डेंसनेस को रिप्रेजेंट करती है। तो देखो मैं इसको आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। ये चीज आप लोग अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा देखना, दोबारा तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये कोई जो है सॉइल है, ठीक है ना। अब ड्राई सॉइल का मैं ये फेज डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, पूरी तरीके से एयर भरा है। ये जो है लूज कंडीशन में सॉइल है और ये जो है डेंस कंडीशन में सॉइल है, ठीक है। इनका आयतन जो है समान है, दोनों का आयतन क्या है, समान है, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है कि दोनों में जो है सॉइल एक ही सॉइल है, ठीक है। ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, ये भी वेट ऑफ सॉइल सॉलिड है, ठीक। तो दोनों में एक ही सॉइल भरी है। तो अब हमने क्या पढ़ा था, गामा डी बराबर WS वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपन में टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आप देखो कि ये जो है लूज कंडीशन है और ये क्या है, डेंस, ठीक। तो अब देखो कि इसमें जो है वेट कम है, ठीक है ना, और ये आयतन जो है दोनों में समान ही है। तो आयतन क्या है, इसको मैं WS1 लिख रहा हूं और इसे WS2 चल रहा है कि नहीं भाई, अभी देखो बंद हो जाएगा कभी भी, तो इसे मैं जल्दी से खत्म करता हूं। तो देखो गामा डी जो है WS अपान इतना हो गया, ठीक है ना। तो WS1 क्या है, कम है WS2 से, दिख रहा है आपको, क्योंकि सॉइल सॉलिड इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो इसका भार कम होगा, इसका भार ज्यादा होगा। तो जब यहाँ पे WS1 डैश रखोगे तो ये गामा D1 क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है ना, ये कम है ऊपर वाला। और यहाँ पे गामा D2 क्या होगा, WS2 डैश अपन में वॉल्यूम, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम समान है तो नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसमें जो है सॉइल के कण जो है इसमें ज्यादा हो गए डेंस वाले में, तो इसका जो है ज्यादा आएगा, तो गामा D1 जो है कम होगा और गामा D2 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो ड्राई डेंसिटी होता है इससे जो है हमें पता चलता है कि सॉइल कितनी डेंस है और कितनी कम है, सेम सॉइल के लिए, है ना। समान आयतन अगर हम उसका लेंगे तो सेम सॉइल के लिए पता चलता है। तो अगर गामा डी का मान ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ज्यादा आ रहा है मतलब कि सॉइल जो है डेंस है। तो डेंस है मतलब कि सॉइल के जो कण हैं वो एकदम आपस में सटे हुए हैं और उनके बीच में जो वॉइड्स है वो क्या है, बिल्कुल कम है, ठीक है। तो सॉइल डेंस होगी। अगर लूज रहेगी तो सॉइल के कण एकदम आपस में सटे हुए नहीं रहेंगे, उनके बीच में जो वॉइड्स होगा वो ज्यादा होगा। तो इस कारण से उसका वेट क्या होगा, कम होगा और उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। तो गामा डी जो है सॉइल के डेंसनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है।